हाय। आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने होम टैब और फाइल मेन्यू पढ़ा था। तो इंसर्ट टैब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमएस वर्ड के अंदर। ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, तो इसको हम टू पार्टीशन में या टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में एक वीडियो में जो मैं हाफ डिस्कस करूँगा और सेकेंड के केस में काम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं इंसर्ट टैब के अंदर हूँ। तो इंसर्ट टैब पे मैं आ गया हूँ। तो द फर्स्ट वन जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, तो आप लोगों को नजर आ रहा है कवर पेज, सेकंड ब्लैंक पेज है और थर्ड नंबर पर हमारे पास है ब्रेक पेज। तो हमारे पास कवर पेज का क्या मतलब है, मैं कंट्रोल एंटर कर लेता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा बुक की कोई कवर पेज होती है, इस तरह अगर आप लोग जो है कोई गाइड लिख रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं उसकी कवर पेज होती है। तो हमारे पास मैगजीन की कवर पेज, तो यहाँ पर आप लोगों के पास बिल्ट इन कवर पेज मिल जाते हैं। तो जैसे ही मैं कवर पेज पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये डिफरेंस जो है हमारे पास कवर पेजेस आ गए। सही है। अगर फॉर एग्जांपल ले सपोज मैं ये वाला कवर पेज फिलहाल ले लेता हूँ, तो जैसे मैं लूँगा ये आप लोग को नज़र आ रहा है, ये अप्लाई हो गया। अगर मैं जूम आउट करूँ थोड़ा सा तो आप लोगों को नज़र आ रहा है। सही, ये कवर पेज और वही डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। सही है। तो इसमें फिर आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल किस बारे में है ये, या कौन से डॉक्यूमेंट के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है कंप्यूटर, सब टाइटल कंप्यूटर के अंदर जो है हम हार्डवेयर फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर हार्डवेयर लिख लिया। तो हार्डवेयर के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे आते हैं और हमारा इंस्टीट्यूट या जो भी है, तो यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, जो भी। अच्छा, उसके बाद जो है आप लोग कोर्स, फॉर एग्जांपल हमारा जो कोर्स है ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, तो FOC मैंने लिखा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एक डिजाइन है। अच्छा, अब कवर पेज अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ये वाला नहीं, आप लोग चाहते कि इसमें लिमिटेड ऑप्शन है, तो आप लोग office.com पे भी जा सकते हैं। अगेन कवर पेज पे क्लिक करें और कवर पेज पे जाके आप लोग जो है यहाँ से डिफरेंट कवर पेजेस उठा सकते हैं। सही है। लाइक ये कवर पेज हो गया। सही है। और इस तरह आप लोग जो है office.com से डिफरेंट जो है आप लोग उठा सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं, ये देखें तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्लैंक पेज है। यहाँ पर देखें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब हमारे पास दो पेजेस हैं। अगर आप लोग देखें तो नीचे एक पेज है, एक पेज ऊपर है। तो अब मैं चाहता हूँ एक न्यू पेज आ जाए। पेज का पता कैसे चलेगा कितने पेजेस है, आप लोग यहाँ पर देखें स्टेटस बार में बिल्कुल लास्ट में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पेजेस ऑफ 2। तो हमारे पास 2 पेजेस है और फिलहाल हम सेकंड में हैं। सही है। तो ये हमारे पास आ गया है। सही है। तो जैसे मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँ, आप लोग नीचे देखें, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ 3 of 3। तो थर्ड पेज में मैं खड़ा हूँ और 3 पेजेस हमने एंटर किए। तो ब्लैंक पेज का मतलब न्यू पेज लिखा। अब मैं सेकंड पेज में आ गया। अच्छा, अब हमारे पास है ब्रेक पेज। ब्रेक पेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ है जो मैंने लिखे हैं, और यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ के बाद मैं चाहता हूँ कि ये न्यू पेज पे जाए। तो जैसे मैं ब्रेक पेज करूंगा तो यहाँ पर पेज ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो है हमारे पास 2 पैराग्राफ रह गए और नीचे हमारे पास 3 पैराग्राफ आ गए। तो ये ब्रेक पेज। अच्छा, दोनों के लिए जो शॉर्टकट की है ब्रेक पेज और ब्लैंक पेज के लिए वो कंट्रोल एंटर है। लाइक मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ और लिखने के बाद जो है फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूँ, थर्ड पैराग्राफ पे आ जाता हूँ और कंट्रोल एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोगों को नजर आ रहा है ये इसने ब्रेक कर लिया। इस तरह ब्लैंक पेज भी कंट्रोल एंटर से आता है। सही। तो ये आप लोगों की न्यू कमांड थी, कवर पेज, ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज। सही है। अब इसके बाद हमारे पास टेबल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो टेबल आप लोगों को बार बार जो है आप लोगों के काम में भी यूज होगा, हर जगह पे यूज होता है। आप लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास कमांड है। तो जैसे मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास सबसे पहले रेडीमेड टेबल है। अच्छा, अब रेडीमेड टेबल के अंदर क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग देखिए ऊपर लिखा है 2 of 2। मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किए और 2 रो। सही है। तो फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो ये फर्स्ट नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऊपर नंबर है यहाँ पर फर्स्ट नंबर कॉलम को और सेकंड नंबर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इसमें ये है कि 10 कॉलम है और हमारे पास 8 रो है। तो जैसे मैं इंसर्ट करूंगा ये आप लोगों को नजर आ रहा है 10 कॉलम हो गए और 8 रो आ गए। अच्छा, अब मैं न्यू रो कैसे इंसर्ट करूंगा इसके बाद, तो लास्ट सेल में हमने क्लिक किया और अपनी कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करते जाए तो ये न्यू रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर रेडीमेड में प्रॉब्लम ये है कि हम जो है फॉर एग्जांपल ये रेडीमेड हमें 10 कॉलम नहीं 20 कॉलम चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट कमांड है, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इंसर्ट टेबल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। इसमें आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से जो है आप लोग नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ टेबल नंबर ऑफ रो कर सकते हैं। सही है, तो मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप लोगों के सामने बॉक्स आ गया। फर्स्ट में है नंबर ऑफ कॉलम, तो आप लोग नंबर ऑफ कॉलम एंटर करेंगे, और सेकंड में क्या है नंबर ऑफ रो, तो आप लोग नंबर ऑफ रो। तो फॉर एग्जांपल मुझे 15 कॉलम चाहिए और रो अगर आप लोग एक भी ले तो आप लोग वो बाद में चेंज कर सकते हैं, आप लोग टेप के साथ न्यू रो लेके आ सकते हैं। जैसे मैं ओके करूंगा तो ये अब 15 कॉलम आ गए। जिस तरह आप लोगों की अटेंडेंस रजिस्टर्स होती है तो उसमें 30 जो हमारे पास कॉलम होती है। सही है, तो यहाँ पर अब मैं टेप पे प्रेस रखूंगा टेप को, तो ये देखिए आप लोगों को नजर आ रहा है ये ऑटोमेटिकली रो इंसर्ट करता जाता है। सही है, तो हमारे पास एक और टेबल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास टेबल पे आते हैं इंसर्ट पे आने के बाद टेबल, और थर्ड नंबर पे ड्रॉ टेबल। जो आप लोग ड्रॉ टेबल है ये आप लोग हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैंने ये एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स के अंदर जो है मैंने ये कॉलम ली, फिर दूसरा कॉलम ली, दूसरा कॉलम ली। अब आप लोगों ने स्ट्रेट ड्रॉ करना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। और इस तरह मैंने जो है डिफरेंट कॉलम ली। अब यहाँ पर इसकी जो बॉर्डर आ रही है ये स्टाइल हमने पहले से की है, तो इसी वजह से आ रही है। आप लोग फिर इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो ये आप लोग इस तरह देखें, तो आप लोग हैंड से ड्रा करते, तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सही, मोस्टली हम इंसर्ट टेबल या जो रेडीमेड टेबल है वो कर लेते। फिर उसके बाद इंसर्ट पे आके टेबल, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ टेबल में। लाइक मेरे पास नेम है, फिर कामा पुट करूंगा तो यहाँ पर एक कॉलम बन जाएगा। फिर क्लास है, फिर कामा पुट करूंगा, फिर फीस है, फिर कामा पुट करूंगा, और फिर लास्ट में जो है पेड है, और फिर कामा पुट करके टोटल है। सही, अब हमारे पास 5 कॉलम है और ये टेक्स्ट है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाऊंगा, और टेबल पे जाने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूंगा। अब यहाँ पर उसने खुद ही पिक किया हुआ है, अगर आप लोगों को नजर आ 5 कॉलम उसने पिक किया और 1 रो उसने पिक किया, और यहाँ पर कॉमा है। आप लोग पैराग्राफ मार्क के साथ भी कर सकते हैं। अदर यहाँ पर अगर कोई और सिंबल आप लोग लगाए, लाइक मैं कहता हूँ ये एक्सक्लेमेशन, मतलब फिर आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। लेकिन मोस्टली बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कामा के साथ, टेब के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। लाइक मैं नेम फिर टेब प्रेस करूंगा, फिर क्लास फिर टेब, तो फिर यहाँ पर टेब मार्क करूंगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास कॉमा है तो हम कॉमा के साथ करेंगे, ओके करेंगे। तो आप लोग को नजर आ रहा है इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। सही, अब मैं टेब प्रेस करूंगा, टेब प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली रो इंसर्ट होगा। सही है, तो ये हमारे पास ये भी इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ टेबल है, आप लोग कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है इंसर्ट के अंदर वो हमारे पास है इंसर्ट पे जाके नेक्स्ट हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल से आप लोग लेके आ सकते हैं, तो मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पर एक्सेल ओपन हो गया। एक्सेल ओपन होने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम, फिर लिख रहा हूँ क्लास, फिर लिख रहा हूँ फीस, फिर लिख रहा हूँ पेड, और फिर लिख रहा हूँ टोटल। अच्छा, एक्सेल में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि एक्सेल में ये है कि आप लोग जो है फार्मूला वगैरह लगा सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ अली और फिर एक और नेम लिखता हूँ, उसकी क्लास लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने उसकी क्लास एंटर की, फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने उसकी फीसेस एंटर की, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फीसेस है और उसने जितना उसमें पेड किया है तो वो हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना इजी है। सही है, तो हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और दिस माइनस दिस, जो कि हम एक्सेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमने एक्सेल की ट्यूटोरियल नहीं बनाई है तो वो हम बनाएंगे, तो फिर हम करेंगे। तो 1000 रहता है, ड्रैग करेंगे तो हमारे पास इतना आता है। अब इसको एक बॉर्डर देंगे क्योंकि इसका कोई बॉर्डर नहीं होता, तो जैसे हम बॉर्डर देंगे, और यहाँ पर मैंने बॉर्डर दे दिया। अच्छा, और यहाँ पर जो है हम इसको
इतना रखेंगे तो इतना रखने के बाद हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ये आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करने के बाद जो है हम जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अगेन जाएगा एक्सेल में। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि हमें नज़र आ जाए, सही दोनों। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, सही। तो इस तरह आप लोग एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करके ये कर सकते हैं, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास है क्विक टेबल। तो इंसर्ट पे जाके टेबल और क्विक टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रेडीमेड टेबल्स आप लोगों को मिल जाते हैं। तो आप लोग इसमें फिर चेंजेस कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ टेबुलर लिस्ट, तो टेबुलर लिस्ट को अगर मैं जूम करूँ तो ये हमारे पास स्टेशनरी की डिफरेंट चीज़ें हैं। अब देखिए, बुक मुझे एक चाहिए, एक लिस्ट हम बना रहे हैं। मैगजीन हमें 3 चाहिए, नोटबुक। तो इसमें फिर आप लोग अपने हिसाब से फिर लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में फॉर एग्जांपल माउस चाहिए 1, फिर कीबोर्ड चाहिए के बी मैंने लिख लिया 3, नोटबुक चाहिए, नोटबुक की जगह मुझे फॉर एग्जांपल लैपटॉप चाहिए और 2 चाहिए, सही है। पेपर फॉर एग्जांपल उसके लिए प्रिंटर चाहिए। तो आप लोग अपने हिसाब से फिर कर सकते हैं और टेप से आगे जाएंगे, सही। नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए हम टेप का यूज करते हैं, तो इस तरह आप लोग इसको कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास टेबल है। अब टेबल की हमारे पास डिजाइनिंग करनी है तो सबसे पहले मैं आता हूँ इंसर्ट पे आने के बाद में यहाँ पर कोई टेबल इंसर्ट करता हूँ जिसमें 4 कॉलम है, आप लोग 5 कॉलम है, आप लोग को नजर आ रहा है, सही है। अब मैं टेब से आगे जाऊंगा और न्यू कॉलम में इंसर्ट करता जाऊंगा। या सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसी मैं टेब के साथ 2-3 कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ। अभी आप लोग देखिए इसके साथ 2 एक्स्ट्रा टेब आ गए जिसको कंटेक्सचुअल टेब कहते हैं। एक डिजाइन है और दूसरा लेआउट है। तो एक में हम जो है टेबल की डिजाइनिंग करेंगे और दूसरा में जो है हम इसकी लेआउट को देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आ गया ये सारे, फॉर एग्जांपल मैंने इससे चेक हटाया। तो हटाने के बाद यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मुझे वो डिज़ाइन यहाँ पे चाहिए, आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे चेंजेस आएंगे। ये वो डिज़ाइन मुझे चाहिए जो फॉर एग्जांपल जिसकी हेडर रो हो, तो ये सारे वो हेडर रो वाले टॉप पे आ गए। जिसकी टोटल रो हो तो वो टोटल रो वाले आ गए। जिसकी बैंडेड रोज हो, बैंडेड रोज का मतलब ये है कि एक रो जो है वो हमारे पास कलर हो और दूसरा ऐसा हो। ये देखिए बैंडेड रो वाले आगे। सर आप लोगों की फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है, तो यहाँ पर ये सारे पड़े हुए हैं। तो इनमें से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, सही है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल मुझे जो है ये वाला चाहिए, तो ये वाला स्टाइल आप लोग देख सकते हैं, ये अप्लाई हो गया, सही है। अगर आप लोगों को कोई और चाहिए लाइक मैं कहता हूँ बैंडेड रो वाला, तो ये आप लोग देख सकते हैं, सही है। तो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इतना खास कुछ नहीं है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। एक रो कलर है और दूसरा ऐसा सिंपल है, नॉर्मल। तो इस तरह आप लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब शेडिंग है। शेडिंग आप लोग फॉर एग्जांपल मैं एक सेल को शेड में कलर देना है। यहाँ पर देखिए मैं जिस सेल में खड़ा हूँ उसको वो कलर कर रहा है। जैसे में कलर मोर कलर पे जाके आप लोग और कलर उठा सकते हैं। कस्टम कलर में और कलर है, RGB पैटर्न, तो ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंस कलर आ गए। अच्छा, अगर आप लोग जो है ये सिलेक्शन वाइज काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 कॉलम को शेड दे रहा हूँ तो ये देखिए 2 कॉलम को शेड करता जाएगा। अगर मैं पूरे रो को शेड दे रहा हूँ तो ये पूरा रो में सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, इसको शेड दे दूंगा, सही है, कलर दे दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बॉर्डर स्टाइल। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसकी बॉर्डर की स्टाइल इस तरह हो, येलो कलर आ जाए, ऑरेंज कलर और बिल्कुल 2 लाइन्स आ जाए। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 3 लाइन्स आ जाए और 3 लाइन्स के बाद इसका कलर जो है हमारे पास रेड हो। और यहाँ पर अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, बॉर्डर पे जाऊंगा और मैं कहूँगा ऑल बॉर्डर। ये देखिए जितनी भी उसकी बॉर्डर है, सबसे पहले हम स्टाइल सेट करेंगे और फिर ऑल सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे जाएंगे तो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, सही है। और बॉर्डर पेंटर जो है हमारे पास ये है। अगर आप लोग 1 बाय 1 एक पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है इसकी डिजाइनिंग है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है लेआउट है, सही है। तो जो हमारे पास है वो लेआउट है। तो हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं 1 सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ या 1 कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ या फॉर एग्जांपल 1 रो को
मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ या पूरे कॉलम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सही है, तो ये आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है कुछ, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और मैं जो है यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला टेक्स्ट मैंने लिख लिया और लिखने के बाद जो है मैंने टेबल भी इंसर्ट किया, अब टेक्स्ट भी आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये मैं टेबल के अंदर क्लिक कर रहा हूँ और लेआउट पे जा रहा हूँ। लेआउट पे जाने के बाद हम प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में ये देखिए आप लोगों को रो कॉलम ऊपर अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है, टेबल है, फिर रो है, फिर कॉलम है, फिर सेल है और अल्ट टेक्स्ट है। तो ये चार जो है ये तो हम पढ़ेंगे आगे। सही है, और यहाँ पर टेबल की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। तो टेबल की प्रॉपर्टी में ये देखें, अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूँ तो टेबल आएगा, साथ में इसकी टेक्स्ट आ जाएगी। अगर ये में तो टेबल सेंटर में आएगा, इधर उधर ये देखें लेफ्ट पे और राइट पे वो टेक्स्ट आ रहा है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि राइट पे जो है टेक्स्ट आएगा और लेफ्ट पे जो है हमारे पास ये देखें एक साइड पे वो आ गया, टेबल आ गया और दूसरी साइड पे टेक्स्ट आ गया। जब मैं अगर दोबारा कंट्रोल Z करूँ और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल अराउंड करूँ, ये आप लोग देख सकते हैं ये सेम टू सेम है। और अगर मैं नन करूँ तो नन का मतलब है कि टेबल ऊपर आएगा, टेक्स्ट नीचे आएगा। तो ये आप लोग डिफरेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो रो कॉलम और वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, तो यहाँ पर देखिए रो कॉलम है, सेल साइजेस है, अलाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं डिलीट करना चाहता हूँ टेबल को। क्या करना है, इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पे जाऊंगा। लेआउट पे जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, डिलीट। तो यहाँ पर आप लोग डिलीट सेल कर सकते हैं, एक सेल को डिलीट कर सकते हैं। सही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिलीट कॉलम है, डिलीट कॉलम कर सकते हैं, रो कर सकते हैं और टेबल कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ये तो अगर आप लोग 2 रो या 2 कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 रो है और सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, डिलीट रो पे क्लिक करूंगा। तो आप एट अ टाइम 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 1 से ज्यादा। सही है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन वाइज पे करेंगे। सही है, ये इजी है। अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे। सही है, नंबर्स लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पर भी कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ रैंडम से। तो यहाँ पर मैंने रैंडम से नंबर लिखे। अब यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ इंसर्ट अबव। सेकेंड फर्स्ट रो में मैं खड़ा हूँ तो मैं कहता हूँ इंसर्ट अबव, तो इसके ऊपर एक रो आएगी ब्लैंक। ये देखें आप लोगों के पास एक न्यू रो आ गया। कंट्रोल Z करूंगा, मैं चाहता हूँ इंसर्ट बिलो, इसके नीचे एक रो आ जाए, तो ये एक न्यू रो आ गई। फिर मैं चाहता हूँ इंसर्ट लेफ्ट, इसके लेफ्ट में एक कॉलम आ जाए। सही है, तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए लेफ्ट पे एक कॉलम आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके राइट पे एक कॉलम आ जाए तो इंसर्ट राइट, तो इसके राइट पे एक कॉलम आ जाएगी। सही है, इंसर्ट अबव और बिलो ये रो के लिए है और इंसर्ट लेफ्ट और राइट ये हमारे पास कॉलम के लिए है। सही है, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट अबव कर रहा हूँ। अबव करने के बाद फॉर एग्जांपल ये पूरा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मर्ज करना चाहता हूँ। मर्ज का मतलब ये है, ये तभी काम करेगा जब आप मोर देन वन सेल को कंबाइन करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे जाएंगे। अब ये देखें इससे एक सेल बना दिया और ये हमारे पास टाइटल के लिए यूज होता है। कंट्रोल E प्रेस करेंगे, बीच में आ जाएंगे सेंटर में, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, तो आप लोग स्टूडेंट टेबल टाइटल दे, फिर इसकी कलर वगैरह भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे खड़ा हूँ और इस सेल को मैं अगेन और सेल्स में स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो मैं स्प्लिट सेल पे आऊंगा और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 और मैंने 2 रो, तो 3 इसके अंदर कॉलम आएंगे और 2 रो आएंगे। आप लोग देखें, अब यहाँ पर देखें 1 2 3 कॉलम आ गया और 1 2 रोज आ गए। सही है, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये स्प्लिट सेल है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस टेबल को मैं स्प्लिट करूँ नीचे, ये देखें, तो जैसे ही मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये ऊपर वाला अलग टेबल हो गया और नीचे वाला अलग टेबल हो गया। तो ये आप लोग स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ऑटोफिट है, तो हमारे पास ऑटोफिट टू कंटेंट है, ऑटोफिट टू विंडो है और ऑटोफिट टू विड्थ है। अब यहाँ पर ऑटोफिट टू कंटेंट, जितना मैंने टेक्स्ट लिखा है उसी हिसाब से फिट करें। जैसे मैं ओके करूंगी, आप लोगों को नजर आ रहा है जितना टेक्स्ट है उसी हिसाब से उसने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा इसका साइज। तो ये हमारे पास, ये भी कभी कभार हम यूज करते हैं। फिर ऑटोफिट टू विंडो, विंडो के हिसाब से वो फिट करें। अब फॉर एग्जांपल और लास्ट में हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कॉलम की जो जितनी विड्थ है उसी हिसाब से करें। तो ये अब कॉलम की इतनी विड्थ है, अगर मैं इसको विंडो
करूँ तो फिर उसके बाद ये फिक्स कॉलम विथ तो कॉलम की अब इतनी विथ, ये बाय डिफॉल्ट होता है, सही है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस का रो की जो है हाइट बढ़े, तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये रो हाइट, और ये देखें रो हाइट है हमारे पास। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले बटन पे क्लिक करते जाएंगे तो ये देखें ये रो हाइट बढ़ रहा है, सही है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है तो आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, सही है। तो ये भी बिल्कुल ईजी है, सही है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पर अगर मैं टेबल के ऊपर अप्लाई करूँ तो नेक्स्ट हमारे पास लेआउट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है। तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे, टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाने के बाद ड्रॉ टेबल पे ये काम करेगा, ड्रॉ टेबल। और ड्रॉ टेबल के बाद जो है मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लूंगा, सही है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये कॉलम हो गया, फिर दूसरा कॉलम हो गया। ये आप लोग स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, सही है। फिर रो में यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ तो आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर मसला क्या है। कॉलम और कॉलम की अगर हम बात करें तो इसकी विड्थ जो है वो इक्वल नहीं है, फर्स्ट कॉलम की डिफरेंट है, फिर सेकंड की, फिर थर्ड के। अगर हम रो की बात करें तो वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे तो देखें आप लोग इक्वल साइज या इक्वल गैप में वो डिवाइड हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो ये आप लोग को नजर आ रहा है, सही। जब आप लोग चाहते हैं कि कॉलम और रो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके दरमियान इक्वली गैप आ जाए, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमारे पास सेल की अलाइनमेंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कंप्यूटर लिख रहा हूँ, सही है। और इसमें थोड़ा सा बड़ा कर ले तो ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, कंट्रोल ब्रैकेट के साथ ये बड़ा हो गया। अब मैं लेआउट पे जाता हूँ, लेआउट पे जाने के बाद अब ये लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर पे आ जाए, ये देखिए सेंटर पे आ गया। फिर मैं चाहता हूँ ये राइट पे आ जाए, तो ये देखिए ये राइट पे आ रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट पे आए लेकिन मिडल में, ये देखिए मिडल में आ गया लेफ्ट पे। अब मैं चाहता हूँ लाइन सेंटर में आ जाए, बिल्कुल ये देखिए। और मैं चाहता हूँ राइट पे मिडल में आ जाए। अब मैं चाहता हूँ बॉटम में चला जाए, ये देखिए। तो बॉटम में सेंटर में और बॉटम में राइट पे। तो ये आप लोग कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन आप लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे आप लोग क्लिक करते जाएंगे तो ये चेंज करता जाएगा, सही। सम टाइम हमें इस तरह की ज़रूरत होती है लाइक दिस, तो आप लोग कर सकते हैं, सही है। अब सेल अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो आप लोग चाहते हैं कि ये टेक्स्ट कितना जो है सेल से दूर हो, तो मैं कहता हूँ 1 इंच लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से 1 इंच। तो मैंने 1 लिखा और ओके कर लिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो मार्जिन आए हैं सेल के अंदर वो 1 इंचेस है, सही है। हालांकि ये इतना ज़्यादा हम नहीं करते, सही है। अब हम आते हैं सार्ट की तरफ। तो सार्ट जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दी है। इस टेबल के अंदर नेम है, डिफरेंट नेम है, सही है। और फिर उसकी फीसेज है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो ये जो है हमारे पास ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, सही है। लाइक ए पहले आना चाहिए, ए अल्फाबेट, फिर के आना चाहिए, फिर जे और फिर जी आना चाहिए। तो इसके लिए हम सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम पे क्लिक करूंगा, कॉलम पे क्लिक करने के बाद सॉर्ट पे जाऊंगा, सॉर्ट पे जाने के बाद जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट करेंगे। हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हम चाहते ओके कर लेंगे। तो ये देखें अब यहाँ पर जो है नेम को उसमें नहीं चढ़ा, क्योंकि ये हेडर रो का कमाल ये मैं बताता हूँ अली। और ये देखिए आप लोगों के सामने जो है हमारे पास डिफरेंट वो अल्फाबेटिक वाइज आ गया। तो ये हमारे पास ये है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, सॉर्ट पे गया, और सॉर्ट पे जाने के बाद जो है मैं नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये नीचे 2 ऑप्शन है, हेडर रो और नो हेडर रो, सही है। अगर आप हेडर रो को बाय डिफॉल्ट ये हेडर रो होता है, ये करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिकली नेम जो फर्स्ट हेडर है वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हेडर भी उसके साथ हो, मोस्टली हम नहीं करते। अब देखें वो नेम इधर आ गया क्योंकि नीचे आ रहा है, सही है। तो हेडर रो को आप बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, सही। अब यहाँ पर देखें मैं नंबर्स को कर रहा हूँ, तो नंबर के हिसाब से ये पहले आना चाहिए। तो आप एट अ टाइम एक ही कॉलम को कर सकते हैं। देखें मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, सही है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद इस पे जा रहा हूँ। इस पे जाने के बाद जो है असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। जैसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ ये आप लोगों को यहाँ पर फीस है, इसी वजह से वो नहीं पिक कर रहा। लेकिन अगर आप लोग इस नंबर को सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर जाए और यहाँ पर आप लोग इसको नंबर करें और असेंडिंग ऑर्डर करें। ओके करने के बाद जो है यहाँ पर कॉलम 2 है और यहाँ पर ओके करेंगे। सही है, यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने है, ये ऑटोमेटिकली उसने आप फीस के हिसाब से वो असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और ये अगर आप किसी टेक्स्ट पे अप्लाई कर दे तो वो हमारे पास क्या आएगा, अल्फाबेटिक वाइज आएगा, A to Z और C to A। हम असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है रिपीट हेडर रो। मैं कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ 2 कॉलम और 300 रो। और जैसे मैं इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट उस पे पेज पे चला गया है। सही है, तो आप लोग को नजर आ रहा है नेक्स्ट पेज पे भी ये आया है। अब अगर ये 3 पेजेस है या 4 पेजेस, यहाँ पर हमारे पास 3 पेजेस हैं। 3 पेजेस में अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, कोई हेडर लिख रहा हूँ, नेम लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ नेम। सही है, और नेम टाइप करने के बाद जो है फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर रहा हूँ क्या, फीस। मैं फीस टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं नेक्स्ट उस पे जाऊं आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर हमारे पास वो रो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे लेआउट पे, और ये लेआउट पे जाके लेआउट पे जाएंगे और रिपीट हेडर रो। ये हमारी हेडर रो जो है ये हर पेज पे रिपीट होनी चाहिए। जैसे हम रिपीट हेडर रो करेंगे तो ये हमारे पास रिपीट हो जाएगी। सही है, अब मैं नीचे नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे उसने रिपीट किया। अब थर्ड पेज पे तो उसने रिपीट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग हेडर रिपीट करना चाहते हैं तो। अच्छा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये हमने ऑलरेडी की है। सही है, टेक्स्ट लिखेंगे और उसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। इस टेबल के अंदर लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है फार्मूला। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिफरेंट नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 200, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ 200, और फिर लिखता हूँ 300, फिर लिखता हूँ 500। अब इसको मैं प्लस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर प्लस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फार्मूला पे गया। फार्मूला पे जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसने पिक किया हुआ है कि सम, और सम के अंदर उसने क्या पिक किया हुआ है, अबव। इसके अंदर आप लोग जो है फिर फॉर्मेट दे सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग फंक्शन दे सकते हैं। मैक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैन, ये डिफरेंट फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं। एवरेज फाइंड आउट करना, लेकिन फिलहाल हम सम कर रहे हैं तो ओके करेंगे। अब ये देखें ये 1000 आ रहा है इसका सम, तो ये हमारे पास काम करेगा। सही है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अगर आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल 1000 और 200 को प्लस कर रहे हैं तो ये 1200 आएगी। यहाँ पर फार्मूले पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए सम लेफ्ट उसने पिक किया हुआ है, ऑटोमेटिकली पिक करेगा। तो ये आप लोगों के सामने आ गया। सही है, तो ये हमारे पास टेबल था। टेबल जो है आप लोग कर सकते। अब इंसर्ट पे जाके इंसर्ट पे नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है पिक्चर। तो आप लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो मुझे लेके जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास डेस्कटॉप पे पिक्चर्स पड़े हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला पिक्चर पड़ा है। सही है, जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये पिक्चर आ गया। सही है, अब ये जैसे ही ये पिक्चर आ गया तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पे है। सही है, अब इसके साथ एक एक्स्ट्रा टैब आ गई जो कि फॉर्मेट के नाम से है, जो कि आप लोग इससे पिक्चर फॉर्मेट कर सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले आप लोग बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करूंगा तो ये आप लोग देखिए उसकी बैकग्राउंड को उसने रिमूव कर दी। सही है, अब मैं जो है इसको बैकग्राउंड की जो रिमूवल है वो मैं नहीं करना चाहता। मैंने कंट्रोल Z की कलर करेक्शन कर सकते हैं। ये देखें आप लोग इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। ये देखें ये कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। रेडीमेड आप लोग को मिल रहे हैं तो आप लोग सिर्फ कर्सर लेके जाओ, क्लिक करें। सही है, फिर आप लोग इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें मोर कलर्स हैं
तो मोर कलर्स में जाके आप लोग डिफरेंट कलर दे सकते हैं, सही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आर्टिस्टिक इफेक्ट है, ये डिफरेंट और इफेक्ट हैं जो कि आप लोग पिक्चर को दे सकते हैं। ये देखिए लाइक मैंने ये पिक्चर को ये स्टाइल दिया, सही है, इस तरह आप लोग कर सकते हैं, सही है। तो ये डिफरेंट इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है और ऑप्शन है जो कि आगे हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास ये स्टाइल्स है, डिफरेंट स्टाइल्स आप लोग सर्कल में, फ्रेम है आप लोग कह सकते हैं, ये टाइप ऑफ फ्रेम है तो आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, सही है। अच्छा, फिलहाल हमें उसी तरह चाहिए। अच्छा, पिक्चर की जो बॉर्डर है उसकी आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। रेड कर ली, अभी नज़र नहीं आ रही, तो बॉर्डर की जो विड्थ है हम यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, तो ये देखिए इसकी विड्थ हमने ज़्यादा कर ली तो ये ऑटोमेटिकली नज़र आ गया, सही है। अब इसकी जो है हम स्टाइलिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, तो ये स्टाइल भी आप लोग कर सकते हैं, तो इस तरह ये स्टाइलिंग आएगी, सही है। इसके अलावा जो अगर आप लोग ये स्मार्ट आर्ट के अंदर हम करेंगे और बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी कमांड है ये हम आगे पढ़ेंगे। आप लोगों की जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन वो जो बाकी रहते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, मैं आप लोग को दिखाता भी हूँ। आप लोग जो है जब लेआउट पे जाते हैं तो लेआउट के अंदर सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, तो ये हम उसमें करेंगे, सही है। फिर इसके अंदर जो है इंसर्ट के अंदर अगर आप लोग देखें, फॉर्मेट के अंदर सॉरी, यहाँ पर क्रैप का एक कमांड है, तो मैं जैसे ही क्रैप करूँगा तो ये देखें ये आप लोग इसको काट सकते हैं, और यहाँ पर मैं क्रैप पे अगेन क्लिक करूँगा तो ये कट गया है, सही है। तो इसी तरह आप लोग इससे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रहा है, ये देखें मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और फिर मूव कर रहा हूँ, नहीं मूव हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम रेप टेक्स्ट पे जाएंगे या इसकी जो पिक्चर है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग आएंगे रेप टेक्स्ट पे, और रेप टेक्स्ट पे आने के बाद आप लोग स्क्वायर कर दे या टाइट कर दे या थ्रू कर दे, तो ये आप लोग काम करेगा। लाइक मैं कहता हूँ कि स्क्वायर कर दे, तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा, अब देखें मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मूव होगा, सही है। तो इस तरह आप लोग इसको कर सकते हैं, सही है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो ये पिक्चर हमारे पास थी। आप लोग ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं, अगर आप लोग के पास नेट कनेक्ट है तो आप लोग ऑनलाइन उठा सकते हैं। ये देखें बीइंग सर्च इंजन है, तो इसमें आप लोग जाके ये डिफरेंट पिक्चर्स ले सकते हैं वहां से। लाइक मैं कहता हूँ ये वाला पिक्चर्स मुझे चाहिए, सही है। इनमें से डिफरेंट कैटेगरीज है, तो आप लोग यहाँ से डिफरेंट पिक्चर्स उठा सकते। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप लोगों का ऑफिस जो है वो फुल वर्जन होगा, सही है। और इसके अलावा जो है आप लोग के पास नेट होगा। तो ये पिक्चर डाउनलोड कर रही है, देखिए उसने वो पिक्चर उठा लिया। उसकी ये ऑनलाइन पिक्चर की भी अगर आप लोग फॉर्मेट में देखें तो ये सेम प्रॉपर्टी रिपीट हुई है, सही है। तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सेम प्रॉपर्टी है। अच्छा, शेप के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट शेप है। यहाँ पर आप लोग फॉर एग्जांपल ये एरो मुझे चाहिए, अब यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आके यहाँ पर आप लोग इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सही है। लाइक फिल कलर, इसके अंदर जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन कलर अगर आप लोग देखिए जिस तरह हम पिक्चर की चेंज करते थे उसी तरह है। इसकी विड्थ को बढ़ाए ताकि हमें नजर आ जाए, फिर उसकी जो कलर है उसको चेंज करे तो ये आप लोग चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट दे सकते हैं, तो इस तरह आप लोग इसके अंदर डिफरेंट यहाँ पर रेडीमेड आप लोगों को मिल रहे हैं, सही। इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं, राइट क्लिक इसके ऊपर करे और एड टेक्स्ट करे तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, फिर इसकी साइज को आप लोग कंट्रोल ब्रैकेट के साथ बढ़ा सकते हैं, तो ये आप लोगों को कर सकते हैं, सही है। तो इसके बाद जो है फॉर्मेट के अंदर आप लोग जो है बाकी जो हमारे पास ये ऑप्शन है ये हम वर्ड आर्ट के साथ करेंगे क्योंकि वर्ड आर्ट के साथ रिलेटेड है, सही है। इसके बाद ये है यहाँ पर है वर्ड आर्ट, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, आइकन्स है जो कि 2019 ऑफिस में ये आए हैं, इससे पहले वर्जन में नहीं थे। आइकन्स जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट आइकन्स आप लोगों को मिलेंगे, तो वो आइकन्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डिफरेंट लिस्ट है आइकन्स की, यहाँ पर उसकी कैटेगरी है। लाइक मैं कहता हूँ बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट में यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है। लाइक मैं फुट या फिंगरप्रिंट, मुझे फिंगरप्रिंट चाहिए तो इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के बाद ये आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये देखें ये वेक्टर है, तो ये हमारे पास क्या है, ये आ गया है। अच्छा, अब इस पे राइट क्लिक करके आप लोग रेप टेक्स्ट करें, स्क्वायर करें ताकि ये मूव हो, तो ये आप लोग मूव कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी वही चीजें हैं कि आप लोग इसकी फिल कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें
फेवर ब्लैक कर सकते हैं या रेड कर सकते हैं, जो भी आप लोग, और इसके आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सेम चीज़ें हैं जो अभी मैंने पढ़ाई है, सही है। फिर उसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद 3D मॉडल है, तो इसके अंदर आप लोगों के पास जो है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये इन सारी प्रोसेस में आप लोग के पास नेट कनेक्ट होगा, सही है। तो ये हमारे पास, लाइक मैं कहता हूँ, एनाटमी के अंदर जो है, एनाटमी पोर्शन के अंदर मुझे कुछ जो है 3D डायग्राम चाहिए, सही है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, तो इसको मैं इंसर्ट करूँगा। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगा, सही है। और यहाँ पर अगर नेट कनेक्ट है आप लोग के पास तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, सही। ये डाउनलोड हो जाएगी, ये देखिए ये 3D मॉडल आ गया, सही, 3D फॉर्म में, सही। तो आप लोग इसको फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पर देखूंगा, हार्ट का कोई देख रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा पता चले, सही है। लैपटॉप के है डिफरेंट बायो के, अगर आप लोग देखें तो बायो के अंदर आप लोग को बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास 3D डायग्राम है। लाइक मैं हार्ट का ले रहा हूँ इस बार, और हार्ट का या डीएनए का आप लोग देखें यहाँ पर डीएनए, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद जो है यहाँ पर हम 3 डायग्राम इंसर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर अब 3 आएंगे क्योंकि हमने सिलेक्शन 3 की थी, तो इसी वजह से वो डाउनलोड होके हमें 3 दिखाएगा, सही। तो यहाँ पर जो है हम इसको कर रहे हैं और ये डाउनलोड हो रही, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अब देखिए 3 डायग्राम हमने जो सेलेक्ट किए थे वो आ गए, सही। ये डिफरेंट डायग्राम है, डीएनए की, हार्ट की। फिर इसकी आप लोग फॉर्मेट में जाके वही चीज़ आप लोग कर सकते हैं, सही है। सेम चीज़ लाइक इस पे वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। 3D मॉडल्स, और 3D मॉडल्स वही 3D मॉडल्स है, आप लोग दोबारा इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है बायो के लिए या किसी और केमिस्ट्री वगैरह के लिए, अगर आप लोग करना चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। तो स्मार्ट आर्ट जो है ये इंसर्ट के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है हम स्मार्ट आर्ट पे आएंगे। स्मार्ट आर्ट एक्चुअली क्या है, किसी भी जो है प्रोसेस को या किसी भी लिस्ट को हम ग्राफिकली या किसी भी डेटा को जब हम ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम स्मार्ट आर्ट कहते हैं। तो स्मार्ट आर्ट पे जाऊंगा। स्मार्ट आर्ट पे जाने के बाद जो है हम लिस्ट पे आएंगे, और लिस्ट पे आने के बाद जो है यहाँ से कोई लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये लिस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, इस वाले लिस्ट को यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं डिजाइन पे जाऊंगा, और डिजाइन पे जाने के बाद टेक्स्ट पेन पे क्लिक करूंगा। टेक्स्ट पेन पे क्लिक करने के बाद ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये टेक्स्ट पेन आएगी। अब बैकस्पेस से इसको खत्म कर देंगे। खत्म करने के बाद लास्ट वाला छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कलर्स, सही है। हम हमारी कलर्स है और एंटर करेंगे। अब सेम लेवल में आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि कलर्स के अंदर कलर्स आए। ये मेन हेडिंग है उसका, तो हम टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर कलर्स आ गए, और ये कलर हम रखेंगे और साथ साथ एंटर प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल पिंक, रेड, ग्रीन मैंने लिख लिया, फिर एंटर किया। फिर ब्लू हमने लिख लिया, फिर एंटर किया। तो इस तरह आप लोग जो है यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये लिस्ट बन गई है। अच्छा, अब इस लिस्ट की आप लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। डिजाइन में जाके इसको चेंज कर सकते हैं डिफरेंट लिस्ट में। ये देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये चेंज हो रहा है, सही है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कर दिया, तो ये आप लोग को नजर आ रहा है। फिर इसकी कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सी इसकी जो भी आप लोग कलर चाहते हैं तो आप लोग कलर इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और जैसे आप लोग इनमें से किसी पर भी क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा। तो कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, कैसे डेटा को प्रोसेस करता है, ये हम प्रोसेस स्मार्ट आर्ट के ऊपर करेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है हम स्मार्ट आर्ट पे आएंगे, और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है हम प्रोसेस पे जाएंगे। प्रोसेस पे जाने के बाद यहाँ से कोई प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे, सही। सेम तरीका फिर है कि आप लोगों ने डिजाइन पे जाना है, टेक्स्ट पेन को एनेबल करना है। अभी फिलहाल एनेबल है तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं बैक स्पेस से वो ख़त्म कर दूंगा, फर्स्ट वन पे आ जाऊंगा। तो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो डेटा को प्रोसेस करता है, और फिर हमारे पास आउटपुट जनरेट होती है। तो ये हमारे पास जो है, और फिर लास्ट में
एंटर करके फिर लास्ट में हम लिखेंगे स्टोर होता है डेटा। सही है, सिंपल सी बात है। आप लोगों ने क्या करना है, सब सारा कुछ मिटा देना है, इनपुट लिखना है, फिर एंटर प्रेस करना है। नीचे आने के लिए या और सेकेंड स्टेप पे जाने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप लोगों ने उसके अंदर कुछ लिखना है तो फिर हम टैब प्रेस करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसकी भी आप लोग डिजाइनिंग और स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लोग इसमें चाहते हैं। लाइक ये मैंने देखे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर, और फिर जो है यहाँ पर आप लोग इसकी जो है फॉर एग्जांपल ये वाला, फॉर एग्जांपल ये स्टाइल मैंने कर दी। सही है, इसकी कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं, सिंपल। सही है, और इसके अलावा जो है आप लोग इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो रिलेशनशिप विद फैमिली। तो ये हम हायरार्की के थ्रू करेंगे। सही है, सिंपल सी एक डायग्राम है रिलेशनशिप के थ्रू या हायरार्की के थ्रू। इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद जो है हम कहाँ पे आएंगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम आएंगे हायरार्की के ऊपर। हायरार्की यहाँ पे जो है हम इनमें से कोई हायरार्की सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद चलो सेकंड वाले में पिक्चर है तो हम ऐसा करते कि इसको खत्म करते हैं कंट्रोल Z से, और इंसर्ट पे अगेन जाते हैं और स्मार्ट आर्ट पे आते हैं, और स्मार्ट आर्ट पे आने के बाद जो है हायरार्की और फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लेते हैं। सही, जो सिंपल हो। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास टेक्स्ट पेन नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिजाइन के अंदर टेक्स्ट पेन को एनेबल कर देंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको बैक स्पेस करेंगे, और बैक स्पेस करने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल पेरेंट है, पेरेंट का कोई नाम होगा तो मैंने ब्रैकेट के अंदर नेम लिखा, एंटर किया। अच्छा, अब पेरेंट्स की चाइल्ड है तो ये इसके साथ पेरेंट के साथ हम लिंक करेंगे। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये उसके सामने आ गया। मुझे नीचे चाहिए तो हम टैब प्रेस करेंगे। टैब जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ लिंक हो गया। अब चाइल्ड 1 है तो चाइल्ड 1 का कोई नेम होगा तो कोई भी नेम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर चाइल्ड 2 है, चाइल्ड 2 का भी कोई नेम होगा तो वो चाइल्ड 2 का नेम हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर चाइल्ड 3 है तो चाइल्ड 3 का भी कोई नेम होगा तो यहाँ पर जो है हम चाइल्ड 3 का नेम लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल चाइल्ड 1 जो है ये चाइल्ड 1 की जो फॉर एग्जांपल चाइल्ड 1 की फर्दर चाइल्ड है। सही है, तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड 1 के लास्ट में क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये अब इसके सामने आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगेन टैब प्रेस करेंगे तो ये चाइल्ड 1 का चाइल्ड बन गया। अब फॉर एग्जांपल इसकी चाइल्ड जो है चाइल्ड 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, और फिर फॉर एग्जांपल एंटर मैंने प्रेस किया तो इसकी कोई और चाइल्ड है तो वो मैंने चाइल्ड 2 में एंटर किया, और इस तरह जो है आप लोगों का हायरार्की बन रहा है। सही, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब इसका अगर आप लोग इसका रिलेशनशिप देखें तो ये पेरेंट है, फिर उसकी चाइल्ड है, और फिर चाइल्ड 1 के अगेन 2 चाइल्ड है। सही, जो कि मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखे। इसकी भी आप लोग कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, डिजाइन कलर जो आप लोगों को सही लगता है या जो आप लोग अपनी नीड के मुताबिक। यहाँ पर ये देखें मैं चेंज करने लगा हूँ तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये चेंज हो रहा है। सही, आप लोग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल किसी भी फॉर्म में इसको कर सकते हैं। सही, सिंपल सी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल है तो ये पेरेंट है, उसके 3 चाइल्ड है, फिर उसके 2 चाइल्ड है, और यहाँ से आप लोग इसकी डिजाइन कर सकते हैं और 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी है। तो ये अच्छा, अब हमारे पास जो है यहाँ पर क्लास विथ फीस। क्लास जो है हमारे पास कौन सी क्लास है और उसकी फीसेस क्या है। सही है, तो ये लिस्ट के थ्रू हम बनाएंगे। तो ये भी सिंपल सी है, आप लोगों ने लिस्ट पे जाना है, ये आप लोगों के लिए टास्क है। सही है, और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करना है, उनमें से कोई सेलेक्ट करना है, फिर ऊपर क्लास नेम लिखना है और फिर उसकी फीसेस लिखनी है। सही है, तो सिंपल सी बात है। अच्छा, लिस्ट ऑफ फ्रूट बनानी है तो ये भी आप लोग जो है बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगेन मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाने के बाद स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करूंगा, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद लिस्ट पे आऊंगा और लिस्ट में से यहाँ से कोई भी लिस्ट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार मैं ये वाला लिस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो ये 2 लिस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिजाइन पे जाएंगे, डिजाइन पे जाने के बाद टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट पेन पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बैक स्पेस से हटा देंगे। सही है, और सबसे लास्ट फर्स्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रूट
और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, अब हमें फ्रूट के अंदर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये आगे मूव होगा और इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा एप्पल, फिर एंटर प्रेस करूंगा मैंगो, फिर एंटर प्रेस करूंगा बनाना, फिर एंटर प्रेस करूंगा। इस तरह आप लोग डिफरेंट जो है इसके अंदर लगा सकते हैं। सही है, तो ये एक लिस्ट बन रहा है। इसकी कलर वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं, इजी है। और यहाँ पर जो है हमारे पास इसकी स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग इसकी जो है 3D या 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सैंपल है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट। तो हम चार्ट क्या करते हैं, किसी भी न्यूमेरिक डेटा को, चार्ट हमारे पास नंबर्स के लिए, न्यूमेरिक डेटा के लिए होता है। तो किसी भी न्यूमेरिक डेटा को जो है हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं। या सिंपल आप लोग कह सकते हैं कि चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट समराइज डेटा ग्राफिकली। जो हमारे पास समराइज डेटा होता है, फुल डेटा को नहीं, समराइज जो हमने समरी निकाली होती है, तो उस डेटा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट के थ्रू या किसी भी ग्राफिक्स के थ्रू, या मतलब जब हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं ग्राफ्स में, तो उसको हम कहते हैं चार्ट, या चार्ट उसके लिए हम यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर चार्ट के अंदर स्टूडेंट विद देयर फीस, ये चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, स्टूडेंट और उसकी फीस। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे चार्ट, यहाँ पर चार्ट है, और इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप लोग के सामने एक बॉक्स आ गया। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट है। हर चार्ट का जो है तरीका सेम है, मेथड सेम है, लेकिन अगर आप लोग के पास डेटा है और आप लोग किसी भी चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके अलग अलग यूजेस जो कि हम एक्सेल में पढ़ेंगे। वर्ड के अंदर आप लोग के पास चार्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक्सेल से जो है इसको इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कॉलम चार्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ओके कर लिया, तो ये आप लोगों को नजर अब आएगा कि ये एक्सेल में चला गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये चार्ट आ गया है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पर एक्सेल ओपन हो गई। तो इट्स मीन कि ये एक्सेल से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्लासेस लिखेंगे या स्टूडेंट्स नेम लिखेंगे, एस नेम, और इस नेम लिखने के बाद ये एक्सेल के अंदर खुद ही उसने कोई डेटा, रैंडम सा डेटा लिखा हुआ है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें दो कॉलम चाहिए, सही, एक स्टूडेंट नेम के लिए और एक स्टूडेंट फीस के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये यहाँ तक है, हमारा जो टेबल का एरिया है ये यहाँ तक है। तो हम राइट कॉर्नर, बॉटम वाले कॉर्नर से पकड़ेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे जितना हम चाहते हैं। तो इतना हम चाहते हैं, इसको हम ख़त्म कर देंगे, डिलीट करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिख लिया स्टूडेंट नेम। इस रैंडम डेटा को हम अपनी डेटा से जो है वो रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया फीस, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पर मैंने जो है डिफरेंट नेम लिखे स्टूडेंट्स के, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर, और इसकी जो है मैंने फीसेस लिख ली, फॉर एग्जांपल इसकी 3000 है, इसकी 4000 है, और इस तरह आप लोग इसमें एंट्री करते जाएं। और इसकी फॉर एग्जांपल 5000 है, और इसकी फॉर एग्जांपल 6000 है। तो इस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, या 5500 है। तो इस तरह आप लोग, अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग और भी एंट्री कर सकते हैं नीचे, सही है। और इसमें क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर जो है एंटर प्रेस करें और यहाँ पर न्यू एंट्री करें, लेकिन उसके लिए फिर आप लोगों की कॉलम की जो एरिया है उसको ज़्यादा करना होगा, सही है। ये हम फिर एक्सेल के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसको हम क्लोज करेंगे। जैसे ही मैं क्लोज करूँगा तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जो है हमारा डेटा हमने शो करवाया। अच्छा, एक यहाँ पर हमने मिस्टेक की है। मिस्टेक ये है कि ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो ग्राफ जो है नीचे ऊपर वो शो कर रहा है। तो हम एडिट, मैं आप लोग को बताता हूँ, एडिट डेटा में जाएंगे, और जैसे मैं एडिट डेटा पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो डेटा दोबारा ओपन होगी। यहाँ पर देखिए आप लोग 4000 की जगह हमने 40,000 लिखा है, विच इज़ कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से वो ग्राफ सही से नज़र नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर आप लोग को नज़र आ रहा होगा ये खान जान, और इस तरह जो है डिफरेंट जो है हमने। अब यहाँ पर आप लोग डिज़ाइन के अंदर जाके इसकी कलर्स, इसकी स्टाइलिंग, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, ये वाला, तो इसके अंदर आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि कौन से स्टूडेंट्स की कितनी वो है फीस। ऐसे ही इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग
इसकी डिफरेंट डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। सही है, तो हमारे पास चार्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और चार्ट है, कोविड-19 की वजह से कौन सी कंट्री में कितने डेथ्स हुए हैं। तो ये भी सुपर इजी है। तो इसके लिए हम लाइन चार्ट का यूज करेंगे। सही है, तो यहाँ पर हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है हम आएंगे चार्ट पे आने के बाद जो है हम लाइन पे क्लिक करेंगे और ओके कर लेंगे। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये लाइन चार्ट आएगी। और लाइन चार्ट में अब फॉर एग्जाम्पल हमें 2 कॉलम की जरूरत है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को नजर आ जाए। हमें 2 कॉलम की जरूरत है, तो यहाँ पर देखें मैंने 2 कॉलम किए। रो थोड़े से ज्यादा हमें चाहिए तो हमने थोड़े से ज्यादा कर ली। क्या करेंगे आप लोग, राइट कॉर्नर से पकड़ेंगे और लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। 2 कॉलम मुझे चाहिए, एक कंट्री के नेम और उसमें कितने डेथ्स हुए, नंबर ऑफ डेथ। और इसको ड्रैग थोड़ा सा नीचे ड्रैग करूंगा ताकि कॉलम की एरिया, ये चार्ट की एरिया, अब चार्ट जो है यहाँ तक वो कंसिडर करेगा क्योंकि ये उसकी एरिया है। ये तो हमने खत्म कर दी। अब यहाँ पर जो है मैंने कंट्री नेम लिखी, तो फॉर एग्जांपल मैं कंट्रीज और यहाँ पर डेथ्स, तो यहाँ पर डेथ मैंने लिख ली। तो यहाँ पर पाकिस्तान है, फिर फॉर एग्जांपल चाइना है, फिर एंटर किया। इस तरह आप लोग इसके अंदर मैंने डिफरेंट जो है नेम लिख के, और नेम लिखने के बाद जो है तो फॉर एग्जांपल कितने डेथ्स हुए वो डेथ्स आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 90,000, तो फिर फॉर एग्जांपल 1 लाख, और फिर फॉर एग्जांपल 1,20,000। सही है, और इस तरह जो है 1,30,000, और इस तरह आप लोग जो है मैं इसको 1,40,000, 1,50,000 और इस तरह आगे लेके जा रहा हूँ। तो ये आप लोग को नजर आ रहा होगा 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000। तो इस तरह मैं कर सकता हूँ। सही है, और 1,60,000। सही है, तो इसको मैंने ये लिख लिया। सही, अब जो है इसको मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद आप लोग को नजर आ रहा होगा ये पाकिस्तान का है। अच्छा, अब इसमें अगर हम डिजाइन करें तो क्लियरली नजर आएगा। अब ये यहाँ पर देखिए ये मैं डिजाइन कर रहा हूँ। सही है, मैं इसको थोड़े से नोट्स दे रहा हूँ। ये देखें, ये आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर आप लोग ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला। सही है, तो इसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने डेथ्स हुए, फिर चाइना के अंदर, फिर कनाडा के अंदर। अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा तो लास्ट जो है ईरान, इसके अंदर बहुत ज्यादा डेथ्स हुए हैं। सही है, फिर इसकी जो हेडिंग है वो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। लाइक इसमें मैंने डबल क्लिक कर दिया और नंबर ऑफ डेथ में लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ डेथ एंड ईच कंट्री। सही है, तो आप लोग इसको फिर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चार्ट है। सही है, अब जो है इसकी आप लोग डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल वो नहीं है। सही है, तो ये हमारे पास एक और चार्ट हो गया। अब कंट्री विद देयर पॉपुलेशन, सिंपल सी है ये। आप लोगों का जो है अपना टास्क है, आप लोग खुद करेंगे। कैसे करेंगे, कंट्री लेके इंसर्ट पे जाएंगे, कॉलम सेलेक्ट करें, लाइन सेलेक्ट करें, बार सेलेक्ट, कोई भी सेलेक्ट करें आप लोग कर सकते हैं। एक साइड पे कंट्री के नेम लिखेंगे और दूसरी साइड पे पॉपुलेशन लिख के कोई रैंडम से नंबर्स लिख लेंगे। आप लोग नेट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप लोग रैंडम निकाल सकते हैं। सही। अच्छा, अब फूड, फास्ट फूड एंड देयर प्राइसेस, ये मैं करवाऊंगा। फास्ट फूड हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी कितनी प्राइसेस है। तो ये भी बिल्कुल इजी है। चार्ट पे जाएं, चार्ट पे जाने के बाद जो है इसको आप लोग जो है फॉर एग्जांपल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करें। और यहाँ पर जो है मैंने जैसे ओके कर दिया तो ये प्रोसेस करके हमें शो करवाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमें 2 कॉलम अगेन चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा जो है 2 कॉलम चाहिए तो हमें 2 कॉलम, और इतनी रो चाहिए तो हम इसको फिलहाल के लिए डिलीट करेंगे। सेम तरीका है, यहाँ पर लिखेंगे फास्ट फूड, यहाँ पर लिखेंगे प्राइसेस, उसकी कितनी प्राइसेस है या प्राइस है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम जो है बर्गर, तो बर्गर फॉर एग्जांपल 300 का है बर्गर। स्मॉल हम इसके साथ लिखेंगे ताकि, अच्छा, इसको थोड़ा सा कॉलम को ऊपर से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फिर लिखूंगा बर्गर मीडियम, एम मैंने लिख ली, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 400। सही है,
ये 400 में लिखूंगा, ये दूसरी 400 को मैं हटाऊंगा, ये 4000 हो गया, तो हम इसको 400 करेंगे। फिर जो है मैंने जो है बर्गर लार्ज, और बर्गर लार्ज के साथ में एल लिखूंगा, और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल 500, फिर शोरमा लिखूंगा। इस तरह आप लोग डिफरेंट इसके अंदर फास्ट फूड जो होते हैं वो हमारे पास आप लोग लिख सकते हैं, सही। तो इसको मैं क्लोज करूंगा फिलहाल के लिए, और यहाँ पर आके आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आप लोगों के सामने है कि बर्गर ये। अच्छा, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और डिज़ाइन में जाएंगे तो आप लोग इसकी डिज़ाइन जब चेंज करेंगे तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा, सही। तो ये अच्छा, ये लास्ट में जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास वो वीडियो है जो हमने एडिट नहीं की। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है अगेन डेटा, एडिट डेटा, और एडिट डेटा पे जाके हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये लास्ट जो वीडियो है इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, और ये देखें इसको मैंने ख़त्म कर दी, सही है। ये मैंने टेबल की रेंज से ख़त्म कर दिया, चार्ट की रेंज। इसको मैं क्लोज करूँगा तो ये आप लोग को नज़र क्लियरली आ रहा होगा, सही है। लास्ट जो हमारे पास चार्ट है, तो ये आप लोगों का, ये भी आप लोग अपना आप लोग खुद करेंगे। मैं सिंपल बता रहा हूँ। आप लोग लिखेंगे एक साइड पे आइटम, तो आइटम के अंदर कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लें। फिर दूसरी साइड पे लेके सेल, कितना सेल हुआ है उसका, सही है। तो आप लोग सेल के उसमें आप लोग जो भी आप लोग फॉर एग्जांपल रैंडम सी कोई वीडियो उठा ले और वो लिख ले। तो ये आप लोगों का जो है मैं टास्क दे रहा हूँ। तो ये भी सिंपल सी है, आप लोगों ने करना। अच्छा, चार्ट में एक और चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने ये लाइन चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, इसकी आप लोग जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं, किसी और स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी और चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन पे जाने के बाद ये चेंज चार्ट टाइप, या ये यहाँ पे आ रहा होगा, और इससे अर्लियर जो वर्जन है एमएस ऑफिस की जो वर्जन है उसमें यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा होगा। तो फिलहाल यहाँ पे आ रहा है तो हम चेंज टाइप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, और फॉर एग्जांपल इसको मैंने पाई में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखिए आप लोगों के साथ पाई चार्ट आ गया, सही है। अब ये देखिए पाई में ये है कि स्मॉल बर्गर इतने का है, फिर मीडियम और फिर लार्ज, सही। इस तरह आप चेंज टाइप पे जाके इसको बार कर सकते हैं। बार और कॉलम एक जैसा है, लेकिन वो कॉलम जो है वो वर्टिकल फॉर्म में, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये हमने चेंज कर लिया। चेंज टाइप पे अगेन जाएं, एरिया में कन्वर्ट करें, मैप में कन्वर्ट। तो ये बहुत सारे इसके अंदर। अच्छा, अगर आप लोग का एमएस ऑफिस जो है वो जेन्युइन वर्जन नहीं है तो उसमें कुछ इस तरह मतलब कम आएंगे। यहाँ पर तो फुल आ रहा है लेकिन उसमें कम आएंगे। ये देखें, अब ये एक और टाइप ऑफ चार्ट है। यहाँ पर आप लोगों को फुल इसलिए नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है जेन्युइन वर्जन है, यहाँ पर क्रैक वर्जन है, तो इसी वजह से जो है आप लोगों को नज़र आ रहा है, सही है। अदरवाइज फिर ये इतने ज़्यादा आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे, सही है। तो इस तरह हमारे पास इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज टाइप में जाके अगेन यहाँ पर जो है कम्बो वगैरह इसमें देखें, या हिस्टोग्राम, इस तरह जो है आप लोग और भी बहुत सारे नज़र आएंगे, सही है। सरफेस का देखें, ये जो है रेडर का देखें, तो ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा, सही है। तो इस तरह आप लोग चार्ट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट जो है हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा तो इसके नीचे जो होगा उसका हम स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया। तो ये स्क्रीनशॉट हमने ली। स्क्रीनशॉट की भी सेम प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पिक्चर है तो पिक्चर वाली प्रॉपर्टी इस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, गेट एडेंस, ये आप लोगों की बहुत ज़रूरी है। एडेंस का मतलब ये है कि आप एमएस वर्ड के अंदर और जो है कमांड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं गेट एडेंस पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑनलाइन जाएगा, और यहाँ से आप लोग गेट एडेंस, लाइक मुझे इमोजीज चाहिए, ये यहाँ पर देखिए इमोजीज कीबोर्ड, जो कीबोर्ड के अंदर जितनी भी इमोजीज हैं वो हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड के अंदर चाहिए। तो जैसे मैं ऐड करूँगा, ऐड पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगी। ये देखें, इंसर्ट के अंदर एक और कमांड ऐड हो गया इमोजीज के नाम से। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अभी, और ये क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट इमोजीज आ गए, सही। तो आप लोग ये फिर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने ये किया, ये किया, सही है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, सही है। तो फिर इसकी वही प्रॉपर्टी है फॉर्मेट में जाके, जो आप लोग के पास एक आइकन की है या एक शेप की है, इस पर राइट क्लिक करें और रैप करें, स्क्वायर करें ताकि ये मूव हो। ये देखिए मूव हो रही है। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप फिलहाल हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो ये एडेंस है।
एडेंस के अंदर बहुत सारी यूज़फुल कमांड है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने विकिपीडिया ऐड की है, फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने कितने एडेंस हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक्स्ट्रा ऐड किए। तो अभी हमने एक इमोजी और दूसरा हमने पहले से विकिपीडिया रखी है, सही है। तो जैसे मैं अब विकिपीडिया पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल विकिपीडिया में जैसे यहाँ पर लिखूँगा फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएंगे। ये देखिए आप लोग के सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की रिलेटेड आ गई है, सही है। तो इस तरह आप लोग एडेंस के थ्रू यूजफुल चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट कमांड है आज की इस वीडियो का, तो वो हमारे पास है ऑनलाइन वीडियो। तो जैसे मैं ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करूंगा, ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से यूट्यूब से उठा सकते हैं, या अगर आप लोग के पास है पहले से तो आप लोग कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है यूट्यूब से रिलेटेड तो वो सारे आ जाएंगे। फिर आप लोग यहाँ पर कोई वीडियो सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करें, तो जैसे ही आप लोग इंसर्ट करेंगे तो ये वीडियो का थंबनेल यहाँ पे आ गया है, सही है। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये प्ले भी होने लगेगा, जो कि हम प्ले नहीं करना चाहते। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगला जो पोर्शन रहता है वो हम करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।